आज बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ यूजीसी नेट का रिजल्ट आ गया है और जिसका कि आप लोग सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट में सभी सब्जेक्ट का लगभग परसेंटाइल में रिजल्ट दिया हुआ है। तो इसको लेकर स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है और ये परसेंटाइल क्या होता है, इसको लेकर काफ़ी उत्सुकता है। दूसरा ये है कि कुछ का ये मानना है कि नॉर्मलाइजेशन इस बार हुआ है या नहीं, वहाँ पर भी कन्फ्यूजन की स्थिति है। इसीलिए आज ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है जिन्हें परसेंटाइल को समझने में दिक्कत है, जिन्हें लगता है कि नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट में हुआ है या नहीं, और में हम लोग ये देखेंगे परसेंटाइल क्या है और परसेंटेज से कैसे अलग है। इन सारे सवालों का जवाब आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले पहला जो पॉइंट है, परसेंटाइल क्यों किया गया है इसका, और जो थर्ड पॉइंट है, क्या रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन हुआ है। इसका आंसर मैं पहले देना चाहूँगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल दोनों एक ही चीज़ है। अगर परसेंटाइल हुआ है तो मतलब नॉर्मलाइजेशन हुआ है। इसलिए यहाँ पे इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं। रिजल्ट परसेंटाइल में है, इसका मतलब ही होता है कि रिजल्ट का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अधिकतर एग्जाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुए थे और उस तरह की स्थिति में अक्सर एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और रिजल्ट परसेंटाइल में दिया जाता है। तो परसेंटाइल में रिजल्ट क्यों दिया गया है, इसे क्यों लागू किया गया है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथियों, इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ और एक एक एग्ज़ाम 2-3 शिफ्ट में हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है अक्सर कि 2-3 शिफ्ट, मान लीजिए 3 शिफ्ट में कोई एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आ गया, इजी क्वेश्चन आया। सेकेंड में मॉडरेट आ गया और थर्ड में बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया। इस तरह की स्थिति में क्या होता है कि रिजल्ट तो ओवरऑल बनता है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट शिफ्ट का अलग रिजल्ट आएगा किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, या उस सब्जेक्ट का सेकेंड शिफ्ट का अलग रिजल्ट आएगा और थर्ड शिफ्ट का अलग रिजल्ट आएगा। ऐसा तो होता नहीं है, तीनों का समेकित रूप से रिजल्ट आता है। तो यानी अगर रिजल्ट जब आएगा तो निश्चय ही जो इजी क्वेश्चन जिस शिफ्ट में आया था उस शिफ्ट के सारे स्टूडेंट बाजी मार ले जाएंगे और रिजल्ट उसी का हो जाएगा। तो इससे जो सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट वाले हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। आखिर उन बच्चों की क्या गलती थी, उन्होंने क्या गुनाह कर दिया था, क्या किसी का बुरा कर दिया था जो उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार हुआ। यहाँ पे उसके साथ हार्ड प्रश्न पूछे गए जिसके कारण उनका परसेंटेज लो रहा, कम नंबर ला पाए और सारे के सारे रिजल्ट सेक्शन या शिफ्ट 1 वाले लेके चले गए। तो इसी भेदभाव और विषमता को मिटाने के लिए परसेंटाइल किया जाता है। जब अभी हम लोग परसेंटाइल के बारे में जानेंगे या नॉर्मलाइजेशन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो ये बातें क्लियर हो जाएगी परसेंटाइल क्यों ज़रूरी है इस तरह के कंडीशन में। और हम लोग जानते हैं इस बार एनटीए ने यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम लिया है लगभग सभी विषय का 2 से 3 शिफ्ट में लिया है। इसीलिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन करना, परसेंटाइल करना जरूरी था ताकि सभी शिफ्ट वाले के साथ न्याय हो सके, किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव ना हो, सौतेला व्यवहार ना हो। तो परसेंटाइल क्यों किया गया इसे आप लोग आज भली भांति समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं परसेंटाइल और परसेंटेज कैसे अलग है, क्या भिन्न है। तो इसे समझने के लिए मैंने एक फार्मूला तैयार किया है और इसे अभी आपको सामने शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज मैंने लिखा है और यहाँ पर परसेंटाइल। तो परसेंटेज से हम सभी परिचित हैं, हम सभी परसेंटेज का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं और हम लोग जब भी कि मार्क्स का डिस्कशन करते हैं तो हम लोग बोलचाल में पूछते भी आपका मार्क्स कितना परसेंट है। तो ये परसेंट हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। तो परसेंट एक्चुअली क्या होता है, हमारा एक्चुअल मार्क्स होता है, वास्तविक अंक होते हैं। और जो परसेंटाइल होते हैं इसे समझिए ये आपका रैंक बताता है और कंपैरिजन बताता है।
ये रैंक और कंपैरिजन बताता है, यहाँ कोई मार्क्स नहीं बताता है। परसेंटाइल में जो आपको मार्क्स दिए जाते हैं, आप जो देखते हैं या जो आज के रिजल्ट में देख रहे हैं, वो आपका एक्चुअल मार्क्स नहीं है। एक्चुअल मार्क्स तो यहाँ है परसेंटेज में, एक्चुअल मार्क्स ये नहीं है, ये आपका रैंक बता रहा है। तो कैसे ये रैंक बता रहा है, इसको पहले हम लोग जानेंगे कि करके। सबसे पहले परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज में हम लोग ऑब्टेन मार्क्स बटा कुल मार्क्स, जितना आप प्राप्त किए हैं उसको हम लोग कुल मार्क्स से भाग देते हैं और फिर उसको 100 से गुना करते हैं, हमारा परसेंटेज रेडी हो जाता है। मान लीजिए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है हमारा 300 नंबर का होता है, ये हम सभी जान रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने 240 नंबर लाया, 300 में से 240 नंबर लाया, इस एग्जाम्पल को हम लोग समझ रहे हैं, तो उसका परसेंटेज कितना निकल जाएगा, 80%। 240 को हम टोटल 300 से भाग दे देंगे और 100 से गुना कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज निकल गया 80%, यानी उस बच्चे ने 80% नंबर लाया। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, एक बच्चे ने 180 नंबर लाया फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में मिला के, और कितने में, 300 में, तो उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 180 बटा 300 गुना 100 बराबर परसेंटेज कितना हो गया, 60%। अब इसी में हम लोग परसेंटाइल कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या होता था, जो आप ऑब्टेन मार्क्स करते थे उसमें टोटल मार्क्स से भाग देते थे और 100 से गुना करते थे। तो परसेंटाइल निकालते समय देखा जाता है कि किसी पार्टिकुलर विषय में सभी बच्चे के जब मार्क्स आ जाते हैं तो उसमें देखा जाता है सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसका आया, सबसे टॉप कौन रहे उस मार्क्स में। मान लीजिए ये 240 वाले जिसका मार्क्स 240 है, और मान लीजिए हिस्ट्री का स्टूडेंट है, मान लीजिए ये हिस्ट्री विषय का स्टूडेंट है और उसका मार्क्स 240 है, 80% मार्क्स है, और यही हिस्ट्री के टॉपर हैं, और ये जो पेपर है इसमें परसेंटाइल करना है। तो उस समय क्या हो जाएगा, ये जो टॉपर का मार्क्स 80% है, इसे ही टोटल मार्क्स मान लिया जाएगा, इसे फुल पूर्णांक मान लिया जाएगा इसी के मार्क्स को। और जिसके मार्क्स को, टॉपर के मार्क्स को फुल पूर्णांक मान लिया जाएगा, तो यानी इसका परसेंटाइल जो होता है लगभग अप्रॉक्स 100 के लगभग हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग टोटल मार्क्स मान रहे हैं। तो इसका जो टॉपर है उसका 100 परसेंटाइल हो जाएगा, 99.99 समथिंग आ जाएगा, मतलब 100 परसेंटाइल के लगभग। तो देखिए हम लोग अब इसको परसेंटाइल में कन्वर्ट करेंगे। ये जो दो डाटा हमारे पास, इसको परसेंटाइल में हम लोग चेंज करेंगे। तो क्या करना है, परसेंटाइल में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब जैसे हम इसको परसेंटाइल, फाइंड परसेंटाइल कर रहे हैं, परसेंटाइल में बदल रहे हैं, तो यहाँ OM और TP, तो OM मतलब हो गया जो कि उस स्टूडेंट ने ऑब्टेन किया है, ऑब्टेन मार्क्स, ये OM है ऑब्टेन मार्क्स, और TP टॉपर मार्क्स। यहाँ ऑब्टेन मार्क्स इसको मान लेते हैं, एग्जाम्पल 2 में एक बच्चे ने 180 लाया है, एक बच्चे का ऑब्टेन मार्क कितना है, 180, और टॉपर मार्क्स हम लोग जान रहे हैं कितना है यहाँ पे, 240, इसको हम लोग टॉपर मान रहे हैं। इस विषय के टॉपर यही बच्चा है जिन्होंने 240 लाया है। तो इसका हम लोग परसेंटाइल कैसे निकालेंगे, तो जो हम लोग पहले प्रतिशत जब निकालते थे परसेंटेज, तो यहाँ टोटल मार्क्स को देते थे, यहाँ पे टोटल मार्क्स को, अब यहाँ टॉपर मार्क्स को डाल देंगे। तो 180 बटा टोटल मार्क, तो यानी टॉपर का जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स उसी को मानते हैं, तो 180 बटा 240 गुना 100, यानी 300 की जगह हम क्या लिख दिए, 240। तो इसका परसेंटाइल कितना हो गया, 75, जबकि परसेंटेज कितना था इसका, 60। तो आप देख रहे हैं कि परसेंटाइल में मार्क्स बढ़ जाता है, यहाँ 60 था और यहाँ 75 हो गया, प्रतिशत में 60 था, 60 था, और परसेंटाइल में वो 75 हो गया, क्योंकि यहाँ 300 के जगह हम 240 कंसिडर करते हैं, जो उस विषय के जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स जिसका रहता है उसी को हम लोग यहाँ पे नीचे लिखते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं, और जो परिणाम आता है वो परसेंटाइल में होता है। ये तो तब होती है जब आपको आपका मार्क्स पता हो, जैसे हमें यहाँ 180 पता था ऑब्टेन मार्क्स, और जब जो टॉपर का मार्क्स है वो भी पता हो। लेकिन जब ये सारे पता नहीं हो, ये आपका, हम लोग अभी नेट का रिजल्ट देखे हैं, तो क्या आप लोगों को किसी को स्कोर दिया है, नहीं दिया है, नहीं आपको पता है कि आपके विषय के टॉपर कौन है, टॉपर का मार्क्स क्या वो भी आपको पता नहीं है, और आपका ऑब्टेन मार्क्स क्या है ये भी आपको पता नहीं है। उस स्थिति में परसेंटाइल
कैसे निकाला जाता है, जो परसेंटाइल का सामान्य नियम है, अब हम लोग उसको देखते हैं। जब आपके पास ये दोनों नहीं रहे, ये भी नहीं और ये भी नहीं रहे, उस स्थिति में क्या किया जाता है? उस स्थिति में हम लोग देखेंगे किस प्रकार परसेंटाइल निकाला जाता है, जो कि यूजीसी के रिजल्ट में अभी देखा जा रहा है। इसमें क्या करता है कि जितने बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, मान लीजिए यूजीसी नेट 2021 के एग्ज़ाम में कुल 1 लाख बच्चे अपीयर हुए। जितने बच्चे अपीयर हुए, टोटल अपीयर, और जो टॉपर रहा, मान लीजिए ये लड़का टॉपर रहा 80% वाला, जिन्होंने कि 240 नंबर लाया था, ये टॉपर रहा। अब देखा जाता है उस टॉपर बच्चे के पीछे कितने बच्चे हैं, मतलब उस टॉपर से कम कितने बच्चे रह गए। तो देख रहे हैं हम लोग टोटल एग्जाम में जो अपीयर बच्चे हैं वो 1 लाख हैं, और एक बच्चे का मार्क्स जो टॉपर है उसका 240 है, 240 है। तो उस बच्चे से पीछे कितने बच्चे हैं, उस बच्चे से कम मार्क्स वाले कितने हैं, तो कितना हो जाएगा, 99,09,999। उस बच्चे से पीछे 1 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं एग्जाम में, और एक बच्चे जो टॉपर है उनका मार्क्स 240 है। तो उसके पीछे कितने बच्चे रह गए, उससे कम लाने वाले बच्चे कितने हो गए, 1 लाख में एक घट गया तो 99,999। तो वही है, इसमें हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला में कि पर्सन बिहाइंड यू, यानी जो टॉपर है उसके पीछे कितने बच्चे हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं पर्सन बिहाइंड यू बटे टोटल अपीयर गुना 100, तो परसेंटाइल हमारा निकल जाएगा। इसको हम लोग उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए फुल मार्क्स हमारा यूजीसी नेट में 300 है, और टॉपर जो बना था उसका मार्क्स 240 है, जो टॉपर हुए, और टोटल बच्चे जो अपीयर हुए थे उसको हम लोग 1 लाख मान लेते हैं अप्रॉक्स। तो इसका परसेंटाइल कैसे निकलेगा, तो उस फार्मूला के अनुसार सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पर्सन बिहाइंड यू, यानी एक बच्चे जो टॉपर है उसके पीछे कुल कितने बच्चे बचे, 1 लाख में एक घट गया तो 99,999। इसके बाद टोटल एपीयर, इसमें टोटल एपीयर से डिवाइड कर देंगे, टोटल एपीयर यहाँ कितना है 1 लाख गुना 100। इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा 99.99 परसेंटाइल हो गया, यानी उस बच्चे का जो टॉपर है उसका परसेंटाइल लगभग 100 के आसपास आ गया। इसका अर्थ क्या है कि उस बच्चे ने 99.99% नंबर लाया, नहीं, ये प्रतिशत में नहीं लाया। इसका मतलब बस इतना है कि वह 99% लोग उससे पीछे हैं, इस बच्चे से जिन्होंने ये परसेंटाइल लाया। इसका मतलब हो गया कि जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उसमें 99% लोग उनसे पीछे हैं, यानी वह टॉप 1% के अंदर है, यानी टॉप 1% के अंदर है। इसको समझने के लिए और एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का 75 आता है, यहाँ जो 99.99 परसेंटाइल है, अगर किसी बच्चे का परसेंटाइल स्कोर 75 है, इसका मतलब हो गया कि उस बच्चे से 75% लोग पीछे हैं, यानी वह बच्चा 75% लोगों से आगे है। यानी उसका अगर टॉप 1-2 से शुरू करें तो वह टॉप कितने में है, टॉप 25% में उसका स्थान है। जैसे यहाँ पर 1% के अंदर था, अब अगर 75 उसका परसेंटाइल है, इसका मतलब है वो टॉप 25% के अंदर है, और उसके नीचे 75% लोग हैं। तो रैंक बता रहा है, ये एक्चुअली रैंक बता रहा है जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे से इसे समझ गए होंगे, और आपको सभी तरह का कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की अभी भी कोई कन्फ्यूजन रही हो तो आप बिल्कुल कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। और कहना चाहूँगा यूजीसी नेट 2022 की तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर चल रही है, और आप इससे जुड़ना चाहते हैं विदाउट एनी फी, विदाउट एनी कॉस्ट, आप यहाँ पढ़ सकते हैं सिर्फ एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, और प्रतिदिन वीडियो अपलोड कर दी जाती है सुबह 9 AM। तो
Thank you for watching this video and thank you very very much.